श्री कृष्णा। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान हम सबको जोड़ने के लिए और हमें समझाने के लिए और हमारी हर एक गलतियों को, बुरे कर्मों को माफ करें। तो जैसे होते हैं ना कि अभी ये जो हम जीवन जी रहे हैं, तो उसमें कभी उतार कभी चढ़ाव, तो ये क्या होता है, जो आत्मा है वो न जाने कितने जन्म से आ रही है, सब जगह से अच्छे बुरे सब इकट्ठे करके आई है। तो जो पूरे पुराने बुरे कर्म है उसको कैसे हम कृष्ण भगवान जी से उसको माफ करवाए। तो उसको क्या है कि स्वीकारना, एक्सेप्टेंस। तो जैसे अगर आप है ना रोज ऐसे प्रार्थना करें कि कृष्ण भगवान जी इस शरीर के हर एक बुरे कर्म और शरीर के अंदर जो आत्मा है उसने जो हर जन्म हर शरीर से जो बुरे कर्म इकट्ठे करके लाइए उसको माफ कर दीजिए। मैं स्वीकारती हूँ कि गलती हुई है, पाप हुआ है, कुछ कमी हुई है। तो इससे हमारे कर्म माफ होते चले जाते और नए नहीं बनते। ठीक है, ये आप लोग जरूर आजमाइएगा। तो क्योंकि इसमें क्या है, आप लोग को पता होगा कि ऐसी भी थेरेपी होती है जहां पे है ना हमको पिछले जन्म में भेजा जाता है। वो थेरेपी होती है कि ये समझने के लिए कि अभी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कि किसी किसी के साथ बहुत बुरा होता है या किसी किसी की जिज्ञासा बहुत होती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। तो वो लोग अपने पिछले जन्मों में जाते हैं समझने के लिए कि हमने कहाँ चूक की, क्या गलती की, जिससे कि अभी ऐसा भोग रहे हैं। तो फिर तब जब वो एहसास, ऐसा नहीं कि शरीर जा रहा है, शरीर इधर ही है, सिर्फ वो चेतना जा रही है। तो जब वो एहसास कर लेते हैं ना कि हाँ मैंने ये गलती की, मेरे से गलती हुई है, तब वो वहीं पे कर्म चुक जाता है। आप समझ रहे हैं, वो कर्म वहीं चुक जाता है। तो हम पिछले जन्म में ना जाके अभी ही, मतलब वो थेरेपी ना लेके आप अभी यही है ना एफर्मेशन बोल दीजिए। आप हमेशा रोज ऐसे मन में विचार लाइए। बहुत अच्छा चीज है, हमारे बुरे कर्म माफ करवाने का बहुत सही तरीका है कि आप स्वीकार रहे हैं कि गलती हुई है, किया है, मैंने कुछ बुरा कर्म किया है, पाप किया है, जाने अनजाने। तो कृष्ण भगवान जी माफ कर। चलिए अब हम श्लोका पे जाते हैं, ये श्लोका में नहीं है, ये एक अलग से मुझे पता चला तो मैंने सोचा मैं आप सबको भी बताऊं। अब चैप्टर 15 श्लोका 11 में, इसके पहले कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि अज्ञानियों को समझ नहीं आती कि हमारे अंदर आत्मा है, हमको भगवान को याद करना है, उस आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। और ज्ञानियों को ये चीज समझ में आती है तो उस राह में चलते हैं। तो उसी का कंटिन्यूएशन है यहाँ पे श्लोका 11 में। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जिन जिन को ज्ञान मिला उनको मोक्ष भी मिल जाएगा, मतलब उनको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इसमें भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे भी होते हैं ज्ञानी जो ढोंग करते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हमारा कनेक्शन है भगवान जी से, हम उनसे बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको देखते हैं। वो सब गलत इरादे से करते हैं, है ना। वो सांसारिक सुख पाने के लिए, जो कि रुपये, उनको धन संपत्ति चाहिए। तो ऐसा बोल बोल के वो अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और फिर क्या होता है, दान दक्षिणा सब आपको सबको पता है। तो भगवान जी बोलते हैं ये एक ऐसे टाइप के ज्ञानी है। फिर दूसरा कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि ऐसे भी लोग हैं कि उनके पिछले जन्म के कर्मों के वजह से आज वो इस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, है ना। कि यहाँ से वो भगवत डायरेक्ट गीता पे ही गए हैं, ऐसा नहीं पहले दूसरी पाठ पूजा की, डायरेक्ट भगवत गीता पे गए हैं, डायरेक्ट उनका कृष्ण भगवान जी से कनेक्शन है। पर पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इस चीज को और आगे लेके जाऊं, मेरा ये लक्ष्य बनाऊं कि मुझे इस जन्म में तो भगवत प्राप्ति हो ही जाए। उनको है कि ठीक है जो हो रहा है ठीक है, मुझे मिला है ठीक है, हो रही है कृष्ण भगवान की, मैं गीता पढ़ पा रही हूँ तो पढ़ पा रही हूँ, उसमें क्या है, आ रही है समझ में तो आ रही है। उनका वो प्रेम नहीं हुआ, है ना। उन्होंने ठीक है जो हो रहा है हो रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम कोशिश करें कि
भगवत प्राप्ति हो, जो मिला है ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। फिर दूसरे वो हैं कि जिनमें थोड़ी सी चाह है कि मुझे भगवत प्राप्ति मिले। वो लोग पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, पर वो सही राह में नहीं है, मतलब सही तरीके से नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? जैसे अभी सब कोई पाठ पूजा करते हैं सुबह उठ के, तो सब कोई एक बार तो भगवान के सामने चलो कम से कम हाथ ही जोड़ लेते हैं, है ना। उससे ज्यादा क्या होता है, एक दिया चढ़ा दिया, अगरबत्ती घुमा दिया, या जल चढ़ा दिया, या एक फूल चढ़ा दिया, या भगवान के सामने रुपए रख दिए। और वो क्या सोचते हैं, बस इतना करना ही बस है, और इससे भगवान हमारी पूरी रक्षा करे, है ना। पर उसमें क्या होता है, ये तो आप एक अपनी रोज की ड्यूटी के जैसे कर रहे हो ना, बस एक ड्यूटी जैसे कर रहा है वैसे कर रहे हैं। आपका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना भगवान से। वो होता है कि आप कर रहे हैं पर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। वही तो हमको कृष्ण भगवान जी गीता में समझा रहे हैं कि आप एक बार भी नाम लेते हो पर सही तरीके से नाम लो। ऐसे नाम लो कि वो एक बार नाम लिया हुआ भी आपको कृपा हो जाए, कृष्ण कृपा हो जाए। आप समझ रहे हैं? जो एक बेमन से रोज एक बस हाँ करना के नाम से करना है, तो उससे उतना कृपा नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो वो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं पर गलत है। तो उससे क्या होता है, मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता है, मन चाहा वो सब मिलता नहीं है जो मिलना चाहिए। तो फिर उनको क्या लगता है कि कुछ नहीं सुनता है भगवान, तो चुपके कि हम भगवान का नाम ले लें, है कि नहीं? बहुत स्वाभाविक है ये सारी चीजें। फिर भगवान जी बोलते हैं कि बहुत कम। तो ये सारे ज्ञानी लोगों की बात हो रही है। ज्ञानी मतलब जो कृष्ण कृष्ण करते हैं, जो कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चल रहे हैं, जिनको भगवत प्राप्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो ये सब ज्ञानी बोल लो, संत आत्मा बोल लो, विद्वान लोग कह लो, भक्त कह लो, कृष्ण भगवान जी के भक्त, उन सब की भी कैटेगरी है कृष्ण भगवान जी के डिक्शनरी में। इन सब की भी कैटेगरी है। तो भगवान जी अपने ही भक्तों को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। उनको सब पता है किसकी भक्ति किस लेवल की है, कैसी कैसी भक्ति कौन कौन कर रहा है। तो ये सब हमको कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि हम खुद देखें जांचें कि हम कैसे भक्त हैं। इसलिए वो समझा रहे हैं कि मुझे मालूम है कौन कैसी भक्ति कर रहा है, किस स्टाइल से कर रहा है, कितने मन से कर रहा है, कितनी जबरदस्ती कर रहा है। तो भगवान जी बोल रहे बहुत कम, इन सारे भक्तों में से बहुत कम ऐसे भक्त मिलते हैं जो सही तरीके की भक्ति कर रहे हैं। तो सही तरीके की भक्ति क्या है? इंद्रियों, सबसे पहले से हम स्टार्ट करेंगे, इंद्रियों को काबू में करना। दिमाग में कोई विचार नहीं होने चाहिए, सिर्फ कृष्ण कृष्ण। मन में किसी के प्रति भी कोई भी क्लेश ना हो, झूठ नहीं बोलना, है ना, किसी के मन को नहीं दुखाना। प्रेम से अपने सारे कर्म करने, जो भी कर्म हम सब लेके आए हैं, हर पल कृष्ण भगवान जी को याद करना, है कि नहीं? थोड़े से किए पॉइंट्स, ज्यादा भी नहीं है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये सब सही तरीके से जो हर सांस में कृष्ण कृष्ण करते हैं, चाहे उनके साथ कितना भी कुछ भी बुरा हो रहा हो इस धरती पे, फिर भी वो प्रेम से है। जो बुरा दे रहा है उसको भी वो प्रेम दे रहे हैं। मतलब कृष्ण भगवान से विनती कर रहे हैं कि उनका भी कृष्ण भगवान जी भला करे। रिवेंज मतलब बदला नहीं लेना, इधर उधर की नो ताका झांकी, किसके पास क्या है क्या नहीं है, संतुष्टि मन में। जितना मिला है बहुत मिला है, कृष्ण भगवान की कृपा है, और जो नहीं मिला कृष्ण भगवान की मर्जी है, उनको नहीं देना है, कोई बात नहीं। कोई कल की चिंता नहीं, कोई कल की फिक्र नहीं, ना किसी का कोई भय, क्या होगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बच्चे बड़े हो गए हैं, बाहर जाते हैं अकेले, है ना। हम सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, किसी के बड़े हो चुके हैं, किसी के हो रहे हैं, किसी के छोटे हैं। चिंता तो सब माँ को होती है। वो चिंता नहीं होनी, आपको विश्वास रहना चाहिए, इनके साथ तो मेरे कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान की जिम्मेदारी है, वो संभाल रहे हैं सब कुछ।
मेरा काम है कृष्ण कृष्ण करना, वो मैं कर रही। समझ रहे हैं? तो ये है, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं बहुत कम ऐसे भक्त हैं जो सही राह में चल रहे हैं, मेरे बताए हुए राह में चल रहे हैं। सही चैनल है, सही उनकी है ना, पूरी कोशिश है, सही उनकी भक्ति है। समझ रहे हैं? सही तरीके से अपना पूरा वो क्या बोलते हैं, पूरा तन मन धन सब कुछ सही तरीके से लगा रहे हैं। हाँ, और एक एक पॉइंट रह गया ना, भगवान की बनाई हुई सृष्टि का ध्यान रखना। हम तो अपने घर का तक की तो ध्यान रखते हैं, आगे तो निकलते ही नहीं है घर के बाहर। उधर भी ध्यान रखना सबका, मतलब कोई दूसरे का दर्द भी खुद का दर्द समझ के उसके दर्द को महसूस करना, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें कृष्ण भगवान जी बोलते हैं बहुत बहुत कम भक्तों में मिलती हैं। तो इसके लिए अभी एक उदाहरण लेते हैं कि है ना, एक मेंढक है जो एक कुएं में रहता है, और एक मेंढक है जो समुंदर में रहता है। तो वो मैं समुंदर वाला मेंढक गलती से कुएं में आ जाता है। तो कुएं वाला मेंढक पूछता है कहाँ से आए हो? बोलता है समुंदर से। बोले कैसा दिखता है वो समुंदर? कुआ वाला मेंढक क्या है, वो तो उधर ही गोल गोल घूमेगा ना, उसको क्या मालूम बाहर की दुनिया क्या है। वो बोलता है समुंदर है, बहुत बड़ा है। तो बोला कितना बड़ा है? इस कुएं से 2 गुना, 10 गुना। बोले 10 गुना से भी बहुत बड़ा है। 100 गुना? बोले 100 गुना से भी बहुत बड़ा है समुंदर। तो कुएं के मेंढक को पता ही नहीं है सारी चीजें। वो सोचता था जो भी दुनिया है बस इतनी ही है, बाहर की दुनिया तो उसको मालूम ही नहीं है। फिर उसके अंदर वो जिज्ञासा आती है कि मुझे भी जाके देखना, वो समुंदर होता कैसा है, दिखता कैसा है, क्या है उसमें, है ना? तो वही है, जब हम अपने आप को खोलते हैं, जब हम है ना किसी और की सुनते हैं, समझते हैं, उसको ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, तब जाके हमारा विकास होता है। अगर वो मेंढक बोल देता चल तू झूठा है, समुंदर वाले मेंढक को बोल दे तू तो झूठा है, मैं नहीं मानते तेरी बात को, तो कुएं में ही रह जाएगा ना, उसके अंदर वो जिज्ञासा ही नहीं आएगी कि मैं समुंदर में भी तो जाऊं। तो यहाँ पे अपने आप को ब्लॉक नहीं करना है, हमको ओपन रखना है। अपने बच्चों से भी हम कितना कुछ सीखते हैं, है कि नहीं? अपने यहाँ जो दैया काम करने आती है वो भी हमें कितना कुछ सिखा जाती है। हम हर एक से सीखते हैं, बस हमको उतनी क्षमता रखनी है, एक्सेप्टेंस। ईगो नहीं लाना है कि मुझे सब कुछ मालूम है, हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा है, मैं क्यों किसी की सुनूं। आज के दिन एक मनुष्य क्या चीज का घमंड करता है? रुपये का ही तो घमंड करता है, बैंक बैलेंस का ही तो घमंड करता है। वो सब नहीं होना है। तो हाथ का मैल है, आज है कल गया तो क्या करोगे? कुछ भी हो सकता है जीवन में। तो वही कृष्ण भगवान समझा रहे, डाउन टू अर्थ रहो। डाउन टू अर्थ क्या होगा? डाउन टू अर्थ कौन है? अर्थ में हमारे कृष्ण भगवान है, हमें उनसे जुड़े रहना है ना? हमेशा सरल, साफ दिल के, प्रेम से सबसे मिलना है। तो बस यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने अपने ही भक्तों की कैटेगरी बता दी कि ऐसे ऐसे भक्त होते हैं मेरे, और जो जैसा भक्त वो चाहते हैं, बोले उनकी जो गिनती है बहुत कम है। तो हमको भी खुद को ही परखना है कि हम कैसे भक्त हैं, और हमें आगे बढ़ना है कि कृष्ण भगवान जी जैसे चाहते ना, मुझे वैसा भक्त बनना है। पूरी कोशिश करनी, प्रेम से, जितना भी हो प्रेम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। भगवान जी ने आपको चुना है, कृष्ण भगवान ने चुना है, आपने नहीं चुना कृष्ण भगवान को, इतनी क्षमता ही नहीं है किसी मनुष्य में। तो जब उन्होंने चुना है तो फिर तो बल्ले बल्ले ही है ना? बोनस ही बोनस है अपने पास तो। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा? आबा भाभी रंजीता भाभी अब नेक्स्ट कर लेना। हाँ हाँ। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी हमको ये समझा रहे हैं कि उनका प्रिय भक्त कौन है और वो कितने लिमिटेड हैं, क्योंकि मनुष्य अभी भी अपना इंद्रियों को वश में नहीं रख पा रहे हैं। तो जो भक्त इंद्रियों को वश में रख पाते हैं भगवान जी को, वही भक्त प्रिय हैं। भगवान जी अपने भक्त की क्वालिटीज बता रहे हैं कि सब इंद्रियों को वश में रखना, सबको एक समझना, उनकी बनाई हुई सृष्टि का ध्यान रखना,
किसी का दिल ना दुखे इसका ध्यान रखना, अपने हर कर्मों पे वॉच रखना। सिर्फ औपचारिकता के हिसाब से हमें कोई भी काम नहीं करना है, कि भाई एक ड्यूटी के जैसे नहीं करना है। अगर हम कृष्ण प्रेम में भक्ति कर रहे हैं तो भी भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। खाली एक ड्यूटी के जैसे भाई हमको करना है तो इसलिए भाई करना है, ऐसा सोच के खाली नहीं करना है, उसमें भाव से करना है। भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं। तो भगवान हमें यही समझा रहे हैं कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना है, और इस सभी को एक ही मानकर अपने आप को अपने और उन्नति करना है। तो हम लोगों को यही अब सीख मिल रही है इससे, कि भगवान जी को कैसा भक्त प्रिय है, तो हमें वैसा ही बनने की कोशिश करनी है। हमें अपने आप की परीक्षा लेने के लिए, जैसे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिल गया है कि ये पॉइंटर है, ये पॉइंट्स में हमको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ये क्वेश्चन है इसमें मेरा कितना पॉइंट्स है। तो हम लोग अपने आप को जज कर सकेंगे कि हमको अपने किस लेवल पे भी और काम करना है। भाई जैसे इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है कि मेरा खाने को देख के बहुत ज्यादा जी ललच जा रहा है, मैं उसको देख के रुक ही नहीं पा रही हूँ। तो मेरे को उस पे कंट्रोल करना है कि मेरी ये वाली इंद्री अभी वीक है, मेरे को इस पे और काम करना है। एक्सेप्टेंस लाना है हर चीज का, जो मिल रहा है प्रभु की कृपा है। और जो मुझे नहीं मिल रहा है वो भी भगवान जी की अभी इच्छा नहीं है मुझे देने की, या वो मेरे लिए जरूरत ही नहीं है उसकी, या वो मुझे मिल भी जाएगा तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हम लोगों को आज ऐसे लगता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट था, ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन भगवान जी को मालूम है कि उसकी हमको कितनी जरूरत है, उससे हमारा लाभ होगा कि हानि होगा, तो वो उनको पता है। तो इसीलिए हम लोगों को हर चीज के लिए उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कर देना चाहिए, कि भगवान ने दिया है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो अब हमको इसको पकड़ना है, इसको सीखना है, इसे समझना है। और जो नहीं मिला है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, ऐसा ही सोचकर उसको उसके बारे में रोने नहीं बैठना है कि मिला नहीं, मिला नहीं, उसके पास ज्यादा है, उसको तो मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने तो उससे भी ज्यादा भक्ति करी थी, मैंने तो उससे ज्यादा प्रयास किया था। नहीं, ये हमारे पिछले कर्मों के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि हम लोगों ने पास्ट कर्मास में क्या क्या किया था, उसकी वजह से हमको आज मिलेगा। उसने हो सकता है बहुत और ज्यादा अच्छे कर्म किए होंगे, तो मुझे अभी लग रहा है कि उसको ज्यादा अच्छा मिल रहा है, लेकिन हर की जर्नी के हिसाब से ही भगवान जी उनको देते हैं। तो हमको मन में सिर्फ एक्सेप्टेंस ही लाना है कि मेरे लिए जो मिला है वो मेरे लिए ही अच्छा था। तो ये भाव हमेशा रखकर हम लोग जब तक एक्सेप्टेंस में रहेंगे, तो धीरे धीरे करके हम कृष्ण भगवान के फेवरेट भक्त में भी आ जाएंगे। थैंक यू भाभी। दीदी, हाँ दीदी, एक बात और, आपको मैं, देखिए आप मेरे गुरु है, करेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे हम लोगों ने ये सीखा है अभी, कि जैसे हम लोग बोल, सो अभी और एक एक श्लोका कर लेते हैं। चैप्टर 15 श्लोका 12, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो सूरज भगवान का जो तेज है वो कहाँ से आ रहा है। वो सूरज भगवान का जो तेज जो पूरे धरती को प्रकाशित कर देता है, सारे जो जो नहीं चाहिए जीव जिनावर जो भी कीड़े और है उन सब का नाश कर देते हैं, है ना। सूरज भगवान की किरणें, उनसे हमको विटामिन डी मिलती है। तो ये सब कृष्ण कृष्ण भगवान की ही कृपा है। बोलते जो सूरज भगवान का जो तेज है वो भी मैं ही हूँ। और जो चंद्रमा की जो चांदनी है, चंद्रमा की चांदनी हमको नहीं पता है पर सारे पेड़ पौधों को वो अमृत देती है, जिससे उनसे वो और फलते हैं, और सुंदर फूल उगते हैं, और स्वादिष्ट फल सब्जी मिलते हैं, और वो हेल्दी होते हैं। तो वो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि चंद्रमा की जो चांदनी है वो भी मैं ही हूँ। और अग्नि की जो तेज है, हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि सबसे शुद्ध मानी जाती है ना, पवित्र मानी जाती है, अग्नि देवता। तो बोल रहे हैं कि अग्नि से, अग्नि का जो पवित्रता है, अग्नि की जो तेज है, वो सब मुझसे ही आ रहे। तो ये सारी चीजें कृष्ण भगवान जी ने 10वें अध्याय में 21वें श्लोका में भी कहा था कि सब कुछ मुझसे ही आता है। याद है 10वें अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि मुझे विस्तार में सुनना आप जो बोल रहे हैं, कि कहाँ कहाँ मैं इस धरती में आपको महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तब यही सेम टॉपिक उधर आया था। तो भगवान जी यही समझाना चाह रहे हैं, सब कुछ उनकी ही देन है। हम जो यहाँ पे अभी बैठ के गीता जी पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं,
ये आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है। सब उनकी कृपा है। उन्होंने हमें इतनी शक्ति दी है, क्षमता दी है, इतना सब्र दिया है ना, हमारे दिमाग को इतना विकास विकसित किया है कि हम सब चीजें समझ पा रहे हैं। और हम बड़े आनंद में बैठते हैं ना, सभी कोई कितने प्रेम से आते हैं, अटेंड करते हैं क्लास। तो वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, सब कुछ वही देते हैं, उनकी ही कृपा से हो रही है। तो इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया है सूरज भगवान का, चंद्रमा का और अग्नि देवता का ना। तो हम पहले आज की श्लोका करते हैं, फिर रंजिता भाभी समझाएंगी। रंजिता भाभी आप पढ़ लीजिए दो श्लोका, 15वां अध्याय का 11 और 12। धीरे धीरे पढ़ लीजिए। यतन यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्तचेतसः यदादित्य गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम्। थैंक यू भाभी। अभी आप समझा दीजिए, 2 मिनट है हमारे पास। इसमें कृष्ण भगवान जी को जैसे बोल रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ पे हूँ। मैं सूर्य का किरण में भी हूँ, मैं चंद्र का रोशनी में भी हूँ आज। बस मैं हर जगह हूँ, वही चीज कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। तो हमें भगवान हर जगह है, हमें बस हमें वो चीज समझना है और हमें वो चीज को अपनाना है। जैसे बोलते हैं हमारे पास एक गिलास पानी है, पर उसको जब तक हम लोग नहीं पिएंगे तब तक हमारी प्यास नहीं बुझेगी। वैसे ही जब तक हम पानी रहने से ही नहीं होगा, वैसे ही जब तक हम लोग गीता जी का अध्ययन नहीं करेंगे और कृष्ण भगवान को अपनाएंगे नहीं, हर वक्त हर समय हर घड़ी हर जगह हम उनको देखेंगे नहीं, तब तक हमारी हमको परमात्मा की मतलब प्राप्ति नहीं होगी। हमारा हमको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो वही चीज बोल रहे कि मैं हर जगह हर घड़ी हर ये में हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अभी क्लास कट होने वाली है, हम कल फिर से मिलेंगे 3 बजे। और कृष्ण भगवान जी ने जो समझाया उसको याद रखिएगा और करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण मैम, थैंक यू मैम। श्री कृष्ण मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्री कृष्ण।